नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम क्या होता है? फॉसिल फ्यूल के बारे में और कोल के बारे में हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। पेट्रोलियम कैसे बनता है, जो कि हमारे मैराइन प्लांट्स हैं, यानी कि जो पानी के प्लांट होते हैं या फिर एनिमल होते हैं जो कि सी के अंदर रहते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर एगो ये जो हैं धरती के नीचे दब गए, गोट बरीड आप उनको बोलते हैं कि वो बरी हो गए, नीचे परत दर परत इनके ऊपर चढ़ती चली गई, वो दब चुके थे। और मिलियंस ऑफ ईयर के बाद एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर उन पे अप्लाई होता रहा इन मिलियंस ऑफ ईयर्स में, लाखों सालों में, तो वो कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम के अंदर। तो इस तरह से पेट्रोलियम बना। अब जो पेट्रोलियम है ये होता क्या है एक्चुअल में, ये इसको आप एक क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्रूड ऑयल आप इसको बोलते हैं, जो कि पेट्रोलियम होता है। और ये एक ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड होता है, यानी कि काले रंग का। आप इसको एक जो है गाढ़ा सा लिक्विड बोलते हैं। काले रंग का लिक्विड विस्कस लिक्विड होता है, काफ़ी गाढ़ा लिक्विड होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि हमने बात की कि ये किसके कारण से बना, जो कि मैराइन प्लांट और एनिमल्स थे, तो इसलिए इसके अंदर जो है हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और अदर एलिमेंट भी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फ़र हो गया, ऑक्सीजन, सल्फ़र और नाइट्रोजन, तो ये भी होते हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ साल्ट और रॉकी मटेरियल भी रहता है, क्योंकि ये समुद्र के नीचे जो धरती थी उसके नीचे दबने से बने थे, तो उसका साल्ट और रॉकी मटेरियल भी इसके अंदर मिलता है। अब ये पाया कहाँ पर जाता है, अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो ये अर्थ के नीचे उन लेयर्स के बीच में पाया जाता है जो इम्परवियस होती हैं। इम्परवियस का मतलब जो कि जिनके अंदर से पानी या गैस या स्टीम पास नहीं करती, एक बहुत ही सख्त आप लेयर उसको बोल सकते हैं। अब इसको निकाला कैसे जाता है, तो यहाँ पे इस फिगर के थ्रू हम इसको समझते हैं। अभी देखिए ये जो फिगर है, इसको निकाला कैसे जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये पेट्रोलियम है, यहाँ पर ये सारा जो है पेट्रोलियम दिखाया गया है। अब ये जो पेट्रोलियम है इसको निकालने के लिए यहाँ पर नेचुरल गैस होती है, जो ये इनके बीच में जगह होती है, ये नेचुरल गैस है। इम्परवियस जो यहाँ पर रोक है, यानी कि पोरस नहीं होती, वो उसके बीच से गैस या वाटर पास नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो है बड़े बड़े जो ड्रिल किए जाते हैं होल इस तरह से, और फिर इसको जो है इन होल्स के थ्रू जो है इस पेट्रोलियम को, क्रूड ऑयल को बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से ये पंप किया जाता है बाहर, और इसको फिर जो है रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है, जहाँ पे आपको पेट्रोल, डीजल, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको मिलती हैं रिफाइनिंग करने के बाद। अब ये हमारा मिलता कहाँ पे है, क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल, जैसे कि आपको पता ही है कि ज़्यादातर ये जो है कुवैत के अंदर पाया जाता है। इसी तरह से जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पर तेल के कुएं पाए जाते हैं। इसी तरह से जो ईरान है वहाँ पर पाए जाते हैं। इराक है जहाँ वहाँ पर ये पाए जाते हैं। रसिया के अंदर पाए जाते हैं, नाइजीरिया के अंदर पाए जाते हैं, चाइना के अंदर पाए जाते हैं, यूएसए के अंदर पाए जाते हैं, इंडिया के अंदर भी ये पाया जाता है। तो इंडिया के अंदर ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है वो देख लेते हैं। भारत के अंदर जो मेन जो ये पाया जाता है इंडिया के अंदर, ये हमारा पाया जाता है मकुम के अंदर, असम में जो है, तो वहाँ पर ये पाया जाता है असम में। उसके बाद जो हमारे समुद्र तट से जो दूर इलाके हैं, जैसे कि वेस्ट ऑफ मुंबई हो गया, वेस्ट ऑफ मुंबई, वहाँ पर ये पाया जाता है। उसके अलावा जो हमारा कलोल इन गुजरात है, और जो अंकलेश्वर इन गुजरात है, वहाँ पर पाया जाता है। तो ये गुजरात में भी कुछ स्थानों पर ये पाया जाता है। इसके अलावा जो गोदावरी और जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है वहाँ पर ये पाया जाता है, जो हमारे तटीय इलाके से जो दूर हैं, समुद्र से जो इलाकों से दूर हैं। और जो मेन काम करती है यहाँ पर ओएनजीसी करती है, जिसको हम ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है कॉरपोरेशन बोलते हैं। यानी कि पूरा जो ऑयल का जो काम है ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है, उसको एक्सट्रैक्शन करने का काम जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है वो करती है। पहले पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती थी, लेकिन अब जो है कुछ प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर आ चुके हैं, जैसे रिलायंस है या अलग तरह के जो सेक्टर हैं। तो इस तरह से जो है ये पूरा जो पेट्रोलियम है अलग अलग जगह से पाया जाता है, अलग अलग जगह पर इसको निकाला जाता है। ये हमने देखा
एक सिंपल सा मैकेनिज़्म, एक हमें होल करना है, उसके अंदर से फिर उसको पंप करना है। तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिज़्म किया जाता है। तो ये था हमारा पेट्रोलियम। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।